बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे 10 क्लास मैथ एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 2 का 5वां यूज। इसके 3 ALP में इस तरह के क्वेश्चन शामिल हैं, ठीक है, जिनका मेथड एक ही है। इनमें से एक क्वेश्चन मैं करने लगा हूँ जो इम्पोर्टेंट था, दूसरे 2 क्वेश्चन भी सेम इसी तरह करेंगे। आप ऐसा जरूर करिएगा, जहाँ से समझ ना आए कमेंट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो ये क्वेश्चन है लिखा हुआ है s माइनस 3p और डिनोमिनेटर में है s जमा 3p। आगे है s प्लस 3q बटे में है s माइनस 3q। ये कीमत मालूम हमने करनी है, यानी कीमत वैल्यू फाइंड करनी है। अगर ये चीज़ में कीमत हो 6pq डिनोमिनेटर में है p माइनस q इक्वल है s के। हमने ये चीज़ लेके ये चीज़ बनानी है, पहले बारी बारी बनानी है कि 2 मसवातें बनेंगी, यानी 2 इक्वेशन बनेंगी, उनको हमने प्लस माइनस करना है। जो भी यहाँ अलामत हो, साइन हो, उसके मुताबिक हल करते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी जो सबसे पहले कोशिश होगी कि ये 3p बन जाए, ठीक है। 3p हमने इस तरह अलग करना है। अब देखिए कैसे होता है अलग। मैं लिखूंगा s बराबर है 3p कर मैं कर दूंगा 2q बटे में p माइनस q ऐसे रहेगा। यानी मैंने ऐसे तोड़ा कि 3p क्यों है, रद्दा कर लिया 2q ऊपर आ जाएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके 6 किया तब p वैसे साथ आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, तीनों क्वेश्चन में एक ही काम करना है। ये आपने लगा करने के बाद इस चीज़ को इस जो सात अल्फाबेट दिया गया उसमें बटे में ले आना है। आ जाएगा s बटा 3p इक्वल 2q बटे में आ जाएगा p मनफी q। यहाँ तक क्लियर है? आगे देखें। आपने इसके बाद लगाना है मसला तरतीब व तफसील, जिसका मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ पहली वीडियो में। उसका मतलब होता है एक दफ़ा आपने जमा करना है और एक दफ़ा मनफी करना है। आ जाएगा s जमा 3p बटा s मनफी 3p। इधर आ जाएगा 2q जमा p मनफी q, यानी ऊपर जमा हो गए नीचे मनफी होंगे। 2q मनफी, जब मनफी आए आगे फिर मनफी हो तो आप माइनस हो तो आप ब्रैकेट लगा लें, p माइनस q इस फॉर्म में लिख लें। दो क्यू, इसका अद्दिसार 2 है, इसका अद्दिसार 1 है। 2q में से 1q निकालेंगे तो पीछे रह जाएगा सिर्फ q, p साथ वैसे मौजूद है। इनको मल्टीप्लाई कर ले माइनस को अंदर, 2q माइनस आ जाएगा, p प्लस आ जाएगा, क्योंकि माइनस और माइनस मल्टीप्लाई में होते हैं, ज़रब में होते हैं, जमा हो जाते हैं। s जमा 3p बटा s मनफी 3p आ जाएगा q जमा p बट्टे में आ जाएगा 2q और 1q। इसका अद्दिसार 1 है, इसका अद्दिसार 2 है, दोनों जमा के लिए 3q बन जाएगा माइनस p। अब जी एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, हमने तो चीज़ बनानी थी ये s मनफी 3p बट्टे में आना था s जमा 3p। हमारा जो आंसर आया है वो आ रहा है s जमा 3p, यानी प्लस ऊपर आ गया माइनस नीचे आ गया। हमारा जो सवाल है उसमें माइनस ऊपर है, तो आप क्या करेंगे, इनका उलट ले लेंगे, यानी मकूस ले लेंगे, इनवर्स ले लेंगे। मकूस लेंगे तो आ जाएगा s मनफी 3p बटे में आ जाएगा s जमा 3p। इधर आ जाएगा 3q मनफी p बटे में आ जाएगा q। इसको तरतीब से लिख लें, पहले आ जाएगा p जमा
क्यू। ये आपकी मान जी की मसवात नंबर 1 है। अब आपने मसवात नंबर 2 बनाने, दोनों को जमा कर देना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब ये देखें दूसरी मसवात को हम कैसे करते हैं। इसमें हमने 3p लैदा किया था, इसमें हमने 3q लैदा कर लेना, तुम्हारा क्वेश्चन हल हो जाएगा। बहुत इजी है। आप करेंगे s बराबर है, जहां हमने 3p रखा था इसलिए हमें 3q रख लेंगे, 2p कर लेंगे। बात वही है। फिर मसला तकीब तफसील लगाने से अब यही चीज यहाँ पे लिख लें। मसला तकीब तफसील लगाने से आ जाएगा s बटा डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3q इक्वल आ जाएगा 2p, डिनोमिनेटर में आएगा p माइनस q। ठीक है, अब मसला तकीब तफसील लगाने से वो लगाएंगे तो आ जाएगा s जमा 3q बटा s मनफी 3q। यहाँ आपने लिखना है 2p जमा p मनफी q बटे में आ जाएगा 2p। आगे फिर वही माइनस को मल्टीप्लाई करना जैसे हमने यहाँ किया था, आप डायरेक्ट कर लें। यहाँ अजीगा माइनस p, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, ये चीज आ जाएगी। ठीक है, दो पी में एक पी जमा करेंगे तो क्या रहे बन जाएगा, न्यून इसका दिशा रहेगा 3p बन जाएगा, मनफी क्यू आएगा। 2p में से एक p निकालेंगे तो क्या बचेगा, p 7 जमा क्यू वैसी आएगी। ये मसवाल नंबर हमारी बन जाएगी 2। अब देखें, एक मसवाल नंबर जो आ रही ये बनी, एक मसवाल नंबर ये बनी, 2 मसवातें बन गए। अब दोनों मसवातों को आपने जमा कर लेना है। ठीक है, जो भी साइन आपको सवाल में दिया जाएगा उसको आप उसके मुताबिक आपने जमा कर लेना है। ठीक है, अब देखें, अब जमा करें, आपने लिख देना है इक्वेशन इंग्लिश में के लिए मसवात नंबर 1 और 2 को जमा करने से। ठीक है, पीछे आपको क्वेश्चन ही आएगा, वो मैं ऐसे लिख देता हूँ, आ जाएगा s मनफी 3p बटा आ जाएगा s जमा 3p जमा s जमा 3q बटा s जमा 3q। आगे आ जाएगा, इसका आया था आंसर 3q माइनस p बटे में आएगा p जमा q, और इसका आंसर आया था 3p माइनस q बटे में आ जाएगा p जमा q। आप ये देखिए, इनके जो डिनोमिनेटर में है, बटे में है, मखरज में है, वो एक जैसा है। अगर सेम हो तो उनको एक ही बटे में लिख देते हैं, आ जाएगा p जमा q। इनका एलसीएम आ जाएगा p जमा q। ऊपर आ जाएगा 3q माइनस p जमा 3p माइनस q। ठीक है, 3q में से एक q निकालें, क्योंकि ये प्लस का है, ये माइनस का है, पीछे रह जाएगा 2q। इसका अद्दिसार 1 होगा। अल्फाबेट्स का अद्दिसार 1 लगाते हैं, उसकी पावर भी 1 होती है। 3p में से एक p निकालें, पीछे रह जाएगा जमा का 2p, डिनोमिनेटर में आ जाएगा p जमा q। ऊपर तो कॉमन आ जाता है, पीछे रह जाएगा q जमा p बटे में आ जाएगा p जमा q। अब जब वो तरतीब दे के लिख लें तो आ जाएगा 2 इंटू p जमा q बटे में आ जाएगा p जमा q। ये दोनों कट जाएंगे, 2 आंसर हमारा आ जाए। ठीक है, क्या किया मैं समराइज कर देता हूँ। पहले आपने तोड़ के लिखना है, फिर आपने मसवातें बनानी, जब 2 मसवातें बन जाएंगी आपने उनको प्लस माइनस कर लेना है। ठीक है, अब ये देखें, इस आंसर में क्वेश्चन में क्या करना है, हमने 5n अलग करना है, फिर 5p अलग करना है। 2 मसवातें मिलेंगे, दोनों को जमा करेंगे। इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है,
3y पहले अलग करना है, 3z अलग बाद में करना है। दोनों सवाल यहाँ भी बनेंगे, दोनों को मनफी करेंगे, ठीक है। इन चीज़ों को लेके आगे अभी ये क्वेश्चन हमने अभी किया है, ये क्वेश्चन हमने नेक्स्ट वीडियो में, ये इन सारे सवालों में से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये ALP में शामिल है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।